कि बेटा मेरा की सुनी है मेरे आगे पेट में तूनी है बन जाए कपूर में तो तूनी है तेरी है जैसे तूनी है बना कहा कि रानी कभी कभी मन में ऐसा ख्याल आता है वन में जाकर के तपस्या करूं,
लेकिन फिर सोचता हूं कि तुम्हारी सेहत भी होनी हो जाएगी। रानी कहने लगी है महाराज अब मैं समझ गई हूं, इसका मतलब है कि सारे दुख का कारण मैं ही हूं। रानी मैं समझ गई हूं, सारे दुख का कारण मैं ही हूं। कहा कि रानी हमें केवल ये ही दुख है। रानी सुनीत कहने लगी है महाराज एक काम करो, हमारी आप एक बात मान लीजिए, आपके चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट आ जाएगी। बोले वो कैसे? कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। कहा कि रानी तुम ये क्या कह रही हो? अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहती हो, अपने घर को बिगाड़ना चाहती हो। हमें ऐसा लग रहा है कि कोई पड़ोसन बहका करके चली गई है। ये पड़ोसने जरूर इधर की उधर लगाती रहती है। कहा कि महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। कहा तो तुमने कोई नशा तो नहीं कर लिया? कहा महाराज मैं तो कोई नशा नहीं करती हूँ। अरे नशा नहीं करती हो फिर तुम ये कह क्या रही हो? रानी तुम तो महलों में रहती हो, महलों की नीति को जानती हो, लेकिन तुम नहीं। हेलो हेलो कहा कि तुम नहीं जानती हो कि राजनीति क्या कहती है। क्या कहती है? अरे राजनीति कहा करती है कि हमें मौत मंजूर है लेकिन सौत नहीं। लेकिन तुम ये क्या कह रही हो? मौत अच्छी है जो एक ही बार आती है, सारी झंझट मिट जाती है, लेकिन ये सौत कदम कदम पर दुख देती है रानी। इसलिए चिंता करने से दुख दूर नहीं होते हैं, बल्कि चिंता करने से व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है, आयु कम हो जाती है। चिंता चिता में केवल एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता धीरे धीरे जीवित व्यक्ति को मार देती है, चिता मुर्दा को जलाती है। इसलिए रानी कि है मौती बुरी लेकिन अच्छी